यही कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा से 27/9/2023 की भर्ती है। मानदेय के आधार पर ये नियुक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय उप संचालक और पशु चिकित्सा सेवा जिला कबीरधाम पे 3/10 से लेकर 16/10 तक इसमें कार्यालयीन समय पे स्वप्रमाणित संलग्न करना है और पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी DMF फंड से 18,420 इसका वेतन है। रिक्त पद की बात करें तो 7 है। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो मुक्त का योग है 6 है। इसमें अनारक्षित के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 दिया गया। महिला के लिए इसमें आरक्षित है और 1 यहाँ पर योग अलग से दिया गया। और इसमें जो योग्यता मांगी गई जिसमें वेटनरी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इसमें मांगा गया। बाकी अनुभव के अनुसार इसमें भी अंक मिलेंगे आपको, वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर प्रारूप दिया गया है जिसको आपको भर के भेजना। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन, और ये जो विज्ञापन जारी हुआ है 29/9/2023 का विज्ञापन है। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के अंतर्गत 24 पदों पर आत्मानंद के उत्कृष्ट विद्यालय में भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके लिए आवेदन करने की तिथि की मैं बात करूं तो 11/10/2023 शाम 5 बजे तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है, अर्थात 11 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन करने के लिए आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य मेहतरू राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी जिला जेल रोड अर्जुनी थाना के पास बठेना धमतरी जिला धमतरी में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल साइट से आप सर्च कर सकते हैं। deodhamtari.in www.deodhamtari.in पर आप सर्च करके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। विज्ञापन से जुड़ी अन्य शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, नियम व शर्तों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पदों की बात कर रहा हूँ। व्याख्याता में अंग्रेजी माध्यम के 1 पद हैं। ऐसे ही व्याख्याता शिक्षक में देखिए अंग्रेजी में 1 पद है। शिक्षक के 2 पद पर यहाँ भर्ती आई हुई है। देखिए यहाँ पर एक पद है साथियों, 1 क्रमांक है। तो शिक्षक के पद हैं, सहायक शिक्षक के पद हैं, शिक्षक कंप्यूटर के पद हैं, व्यायाम शिक्षक के पद हैं, ग्रंथपाल के पद हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान के पद हैं। इसके अलावा आपका पदों की मैं बात करूं तो जैसा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्याख्याता हिंदी के 1 पद निकला हुआ है, व्याख्याता संस्कृत के 1 पद हैं, व्याख्याता अंग्रेजी के 1 पद हैं, व्याख्याता गणित के 1 पद हैं, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के 1 पद हैं, व्याख्याता जीव विज्ञान के 1 पद हैं। इसके अलावा व्याख्याता भौतिक के 1 पद हैं, व्याख्याता रसायन के 1 पद, व्याख्याता वाणिज्य के 2 पद, व्याख्याता अंग्रेजी के 1 पद, शिक्षक गणित के 1 पद है, शिक्षक विज्ञान के 1 पद हैं। साथ ही साथ शिक्षक कंप्यूटर के 1 पद हैं, व्यायाम शिक्षक के 1 पद हैं, सहायक शिक्षक के 5 पद हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान में अंग्रेजी माध्यम के 2 पद हैं, ग्रंथपाल के 1। इस तरह से टोटल पदों की बात करूं तो कुल 24 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। साथियों, संविदा भर्ती का विज्ञापन है और यदि के लिए इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आप सभी साथी जानते हैं। ठीक है, तो अच्छा अवसर है। इसके लिए उम्र सीमा की मैं बात करूं तो उक्त संविदा भर्ती हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष अनिवार्य है। और आयु सीमा में छूट जो है राज्य शासन के निर्देशानुसार लागू होगा। तो इसके लिए छूट का नियम आप देख सकते हैं। अवसर अच्छा है। यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो संविदा पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका चयन कैसे कैसे होगा? यदि आप व्याख्याता हैं तो स्नातक, स्नातकोत्तर में 50%, स्नातक में 20, हायर सेकेंडरी में 10 और साक्षात्कार में 20, टोटल 100 नंबर का वेटेज रहेगा। इसी तरह से शिक्षक के लिए हम बात करें तो शिक्षक में स्नातक में 50, हायर सेकेंडरी 20, हाई स्कूल 10 और 20 नंबर साक्षात्कार। सहायक शिक्षक की बात करूं तो हायर सेकेंडरी में 50, हाई स्कूल में 30, साक्षात्कार में 20 और स्नातक में 50। ये साक्षात्कार 20। इस तरह से 100 अंकों का वेटेज देते हुए वरिष्ठता सूची निकाली जाएंगी। ठीक है साथियों, यदि आप बिल्कुल इच्छुक है तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। करते हैं ये वैकेंसी आपका संचालनालय महिला एवं बाल विकास से छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लिया जाना है। महिला बाल विकास से आपका रायपुर से वैकेंसी, महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है रायपुर से, जिसमें नंबर भी दिया है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। ठीक है, हाँ देख सकते हैं इसमें 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक की वैकेंसी है। तो वीडियो को एंड तक। राज्य के स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में 6 पदों पर एकमुश्त संविदा मासिक वेतन
के आधार पर आपका भर्ती लिया जाना है, जिसके लास्ट डेट है 30/10/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। याद रखिएगा 30/10/2023 का लास्ट डेट है। फर्स्ट बात करते हैं वैकेंसी में। इसमें आपका जेंडर विशेषज्ञ है, एक वैकेंसी जनरल में है, एक वैकेंसी एसटी में है, टोटल 2 वैकेंसी है। और आपका सैलरी आपका 31,450 रहेगा, ठीक है। एज लिमिट आपका 45 ईयर दे दिया गया। सेकंड बात करते हैं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ रहेगा, एक वैकेंसी जनरल में, एक आपका एसटी में, टोटल 2 वैकेंसी है। 27,740 आपका सैलरी रहेगा, 45 ईयर आपका एज लिमिट रखा गया है। थर्ड बात करते हैं लेखा सहायक के लिए रहेगा, एक वैकेंसी है जनरल में और 20,900 आपका सैलरी रहेगा, 35 ईयर इसमें एज आपका रखा गया है। फोर्थ बात करते हैं मल्टी टास्क स्टाफ के लिए रहेगा, एक वैकेंसी है, 11,720 आपका सैलरी रहेगा, 35 ईयर आपका एज लिमिट रखा गया है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसमें विजिट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो www.cgstate.government.in, नहीं तो आपको www.cgwcd.government.in पे विजिट कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लास्ट डेट है आपको डाक या कुरियर के माध्यम से भेजना, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। 30/10/2023 के पहले तक आपको भेजना है। इस एड्रेस पे आपको भेजना है, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नया रायपुर। पिन नंबर ये दे दिया गया। इसमें आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। जैसे मैं ऊपर बता दिया सब चीज़। क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं आपका जेंडर विशेषज्ञ के लिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री रखा गया है, जिसमें आपको MA समाजशास्त्र, MSW, MBA रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र में संबंधित विषय से आपके पास डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य कौशल रखा गया आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश का आपके पास क्षमता होना चाहिए। और एक्सपीरियंस रखा गया आपका शासकीय का भी वैलिड रहेगा, 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। अंग्रेजी भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ रहेगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री रखा गया है। इसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान रखा गया, जैसे ऊपर बताया मैंने, MS ऑफिस, MSP सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और महिला से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों को शासकीय में 3 वर्ष का आपके पास अनुभव रखा गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर स्नातकोत्तर डिग्री धारी को प्राथमिकता दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए और महिला से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट पेपर प्रकाशन के हिसाब से आपका लिया जाएगा। थर्ड बात करते हैं लेखा सहायक के लिए रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपका लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित होना चाहिए। उसे कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको। शासकीय में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। फोर्थ बात करते हैं मल्टी टास्क स्टाफ के रहेगा। इसमें सिर्फ 10वीं पास आउट रखा गया है और शासकीय में 2 साल का कम से कम भृत्य सफाई आदि का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ये रहा क्वालिफिकेशन। इसमें अन्य कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम के आधार पर आपको दे होगा। और 1/1/2023 की स्थिति में आपको 21 से 45 वर्ष से अधिक नहीं होने। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थायी निवासी है तो बिल्कुल आपको एज लिमिट छूट मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल स्थायी निवासी कोई भी जिले कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में 21 से 35 वर्ष आपको रखा गया है, ठीक है। और एज लिमिट के लिए आपको 8वीं नहीं तो 10वीं का अंक सूची फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्म के साथ जमा करना है और सत्यापन जब होगा तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। देख सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं और उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके आधार पर आपको 2 अंक बोनस अंक दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा। और देख सकते हैं लेखा सहायक एवं मल्टीटास्क स्टाफ के पदों हेतु कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा, जिसमें आपको जातीय निवासी जितना भी क्वालिफिकेशन है, रोजगार पंजीयन सभी आपको फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड के अटैच करना पड़ेगा। और देख सकते हैं चयन होने के बाद आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित करना होगा कि शपथ पत्र देना होगा कि आपके विवाह एज के पहले नहीं हुआ है, ठीक है। इसका चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। निर्धारित प्रारूप में भेजना है, कोई भी गलती नहीं करना है आपको। ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। मैंने एड्रेस बता दिया किस एड्रेस पे भेजना है आपको। जितना भी डॉक्यूमेंट मंगाए सभी को सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्म के साथ अटैच करना है। एक्सपीरियंस लेटर से लेकर सभी, कहीं भी आप शासकीय से काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। कोई भी गलती नहीं करना है। और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग कार्य कर सकते हैं, बट आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखना होगा आपको, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र में प्रेषक का नाम, भेजने वाले का नाम और उसका पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस आपका डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर सहित आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। और आपका मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इंटरव्यू का भी अलग से आपका योग्यता रखा गया, उसका भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इंटर के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन होगा। सबको मिला के आपका ओवरऑल
आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं नियुक्ति की अवधि रहेगी 2 साल की रहेगी। अगर आपका काम सही से आपका रहता है तो 1 वर्ष और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा रहा तो और वही आगे चल सकता है। ये सुविधा पर अच्छी वैकेंसी है। 10 पास आउट भी रखा गया जैसे मैंने बताया आपको। देखिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया। और इसमें बस चयन प्रक्रिया किस आधार पर रहेगा देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन का आपका 80 अंक लिया जाएगा, 100 का वेटेज 80, एक्सपीरियंस का अधिकतम 18 रखा गया है और 2 वर्ष आपका छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा। ठीक है, और 80 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके आधार पर आपका इंटरव्यू रखा गया। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, 20 नंबर रहेगा। वह दोनों में से 10-10 अंक होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर सभी को मिला के आपका मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। आपका क्वालिफिकेशन का 80 का वेटेज देते हुए आपको मेरिट तैयार करेंगे। ठीक है, इंटर के लिए 1:10 के अनुपात में आपको इंटर के लिए बुलाया जाएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ सर्टिफिकेट के फॉर्म के अंदर अटैच करना है और 30/10/2023 के पहले तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, फिर से एड्रेस देख लीजिएगा। ये एड्रेस पे भेजना है आपको, इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसका फॉर्म आ जाएगा, उस आप साइट से भी निकाल सकते हो।